हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हम सब पे बरसे। तो आज के पावन अवसर पे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें इसी मनुष्य जीवन में कृष्ण भक्ति दें और अपना शुद्ध भक्त बनाएं और शुद्ध भक्तों का संग दें। तो इसके लिए हमें समझना हो कि भगवान कौन है, वो क्यों आते हैं इस धराधाम पे। तो भगवद गीता के 3 फेमस श्लोक का 4.4 चैप्टर से हैं। तो उसमें आपको आंसर मिलेगा कि भगवान क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगी। तो श्लोका है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो इन तीनों का जो अनुवाद है वो शिव बाबा जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म बढ़ जाता है, तब इस धर्म पे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है ना। साधुओं को रक्षा करने के लिए और जो दुष्कृति हैं यानी कि असुरों का संहार करने के लिए। और भगवान का जन्म और कर्म बहुत दिव्य है। जो इसको तत्वतः जान लेता है वो इस जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये सारा लाभ जो है वो भक्तों को मिलता है। तो रियल पर्पस जो है भगवान भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। और असुरों का संहार तो उनकी इच्छा मात्र से भी हो सकता था। वो वहीं पर वैकुंठ में गोलोक में इच्छा करते तो असुर का संहार हो जाता, लेकिन वो भक्तों को आनंदित करने के लिए आते हैं इस धराधाम पे। और आज भी इस कलयुग में भी अगर हम बारंबार उनके कथाओं का श्रवण कीर्तन करें, उनके जन्म कर्मों का चर्चा करें, सुने, है ना, श्रवण करें, कीर्तन करें, तो उसे में उतना ही लाभ मिलेगा जितना भगवान के प्रेजेंस में था जब वो उपस्थित थे द्वापर युग में। तो ये छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगी कि जब द्वापर युग में चारों तरफ असुरों का राज हो गया तो पृथ्वी बहुत बोझिल हो गई अधर्म से, क्योंकि चारों तरफ जो क्षत्रिय राजा थे वो असुर के फॉर्म में थे और सब तहस नहस हाहाकार मचा रखा था। तो पृथ्वी जो है वो अधर्म जब बढ़ता है तो बहुत बोझिल हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के पास जाती है मदद मांगने के लिए कि मैं असहाय हूँ, मेरे पर बहुत बोझ हो रहा है, अब मैं सहन नहीं कर सकती, आप उद्धार कीजिए मेरा। तो गाय का रूप लेके जाती है ब्रह्मा जी के पास निवेदन करने के लिए। तो गाय बहुत सौम्य और दया का प्रतीक है ना, और बहुत सीधा, बहुत इनोसेंट एनिमल है। तो काऊ का रूप में जब जाती हैं तो ब्रह्मा जी को बहुत दया आती है, पर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इसका निवारण नहीं कर सकता, सभी देव देवता चलो मिलकर भगवान के क्षीर सागर के पास वहाँ हम प्रार्थना करेंगे। तो भगवान विष्णु है वहाँ पे, क्षीरोदक्षा विष्णु। तो भगवान को प्रार्थना करने के लिए सभी देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब उनका ध्यान करते हैं तो उनको ध्यान में आदेश देते हैं भगवान विष्णु कि आप चिंता मत करो, मैं आने ही वाला हूँ द्वापर युग में, है ना। फिर इस पृथ्वी के जितने भी अधार्मिक राजा हैं उनका मैं विनाश करूँगा और पृथ्वी धन्य धन्य करूँगा, है ना, सौभाग्य लाऊंगा और चाहूँ और खुशहाली आध्यात्मिक सब जगह फैल जाएगी। पर मेरे आने से पहले आप सभी वहाँ पर अवतार लीजिए। और मतलब फिर ये सब भगवान ब्रह्मा को जब समझ आता है, भगवान आदेश देते हैं उनके अंतःकरण से, उनके प्रार्थना स्वीकार करके। तो ब्रह्मा जी फिर सबको देवी देवताओं को बोलते हैं कि चिंता मत करो, जल्दी भगवान का अवतरण होने वाला है, भगवान कृष्णा की फॉर्म में स्वयं भगवान अवतरित होंगे। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी जो कलयुग चल रहा है 28वें मनवंतर का ये 28वां चतुर्युग जो है उसका द्वापर युग में अभी अभी भगवान है और इसी कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दोबारा आए। तो हम अभी इसी सर्कल में, साइकिल में। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और वो हमें हरि नाम देने के लिए आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।